जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के रेलवे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को। रेलवे सामान्य विज्ञान के इस बुक में टोटल दिया गया है 1450 सेट्स और 1992 से 2023 तक के क्वेश्चन को दिया गया है। इसमें विगत 31 वर्षों के हल प्रश्न पत्र सहित दिए गए हैं। इसमें ग्रुप डी के 2022 के क्वेश्चन भी दिए गए हैं और एनटीपीसी के भी दिए गए हैं। इसलिए यह बुक जो है हमारे आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट होने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आप पूरा पार्ट देखना चाहते हैं इस बुक के तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आरआरबी भोपाल 1992 का है। इसमें देखेंगे एनालिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। एनालिडा ग्रुप में जो हैं जोंक और केचुआ आते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। आर्थ्रोपोडा में तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आते हैं। तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आते हैं। अगला क्वेश्चन है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। घोघा अथवा सीपी, घोघा अथवा सीपी। अगला क्वेश्चन है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। इकाइनोडर्मेटा में तारा मछली, ब्रिटिल स्टार, तारा मछली और ब्रिटिल स्टार आते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है, मुख से। अगला क्वेश्चन है सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। सिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है और वसा में घुलनशील विटामिन के, ई, डी, ए है। अगला क्वेश्चन है सोडियम का कार्य क्या है। सोडियम का कार्य है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है आपका पोटेशियम का कार्य क्या है। पोटेशियम का कार्य क्या है। पोटेशियम जो होता है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। लैक्टिक अम्ल बनाता है, लैक्टिक अम्ल, जिससे थकावट महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है आपका ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल बनाता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका एनालिडा में उत्सर्जन, एनालिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। नेफ्रेडिया द्वारा होता है, नेफ्रेडिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है मूत्र का पीएच मान क्या है। मूत्र का पीएच मान जो होता है 6 होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, यह कई बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि किसमें होती है। अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि जो है होती है जो है अग्नाशय में होती है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल। अगला क्वेश्चन है आपका पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक जो है कंपोस्ट है, कंपोस्ट। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में। अगला क्वेश्चन है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। हीलियम, हीलियम। अगला क्वेश्चन है आपका डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। कीटनाशी में, कीटनाशी में। अगला क्वेश्चन है इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। यकृत, यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। हाइड्रोजन, H2। अगला क्वेश्चन है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है। सूती वस्त्र में। अगला क्वेश्चन है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। हरी सब्जी, हरी सब्जी। हरी सब्जी में यदि पालक दिया रहेगा तो उस पर टिक मारेंगे। अगला क्वेश्चन है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है।
इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है आपका, तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव जात के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जात के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी कीड़ों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। पराबैंगनी कीड़ों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अगला क्वेश्चन है, अंतःज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइसिटीन, क्लोरोमाइसिटीन। अंतःज्वर टाइफाइड के लिए क्लोरोमाइसिटीन नाम की एक दवा होती है। अगला क्वेश्चन है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं, नॉन लुमिनियस जोन, नॉन लुमिनियस जोन। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार जो है पारा का अयस्क है, Hg का अयस्क है। शरीर में ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का, लाल रक्त कणिकाओं का। अगला क्वेश्चन है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का पूरा नाम है? बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा, कवक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दमा अस्थमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा, दमा जो है कवक द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि अथवा वर्म से, कृमि अथवा वर्म से नाम से जाना जाता है। सूत्रकणिका को माइक्रोकांड्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वटवृक्ष पादपों को किस वर्ग में रखा जाता है? आवृतबीजी, आवृतबीजी। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? वन की ज्वाला का अर्थ है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? पेंसिलिन कवक से बनाया जाता है, कवक से। अगला क्वेश्चन है आपका, लाइकेन को दो जीवधारियों की सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक, शैवाल और कवक। अगला क्वेश्चन है आपका, आमतौर से संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के काम में लाया जाने वाला एगार सबसे किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है, शैवाल से। अगला क्वेश्चन है आपका, लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग जो होता है वह पुष्पकली से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, पाच्छा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनाने की विधि का नाम क्या है? ग्लूकोन वजनन, ग्लूकोन वजनन। सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? मेल्विन कैल्विन, मेल्विन कैल्विन को। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल के। अगला क्वेश्चन है आपका, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लश्कार्ड, लिम्फोसाइट, लश्कार्ड, लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन, 120 दिन। अगला है, सीरा रक्त को अनाक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन पर, डायलिसिस, अपोहन पर। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित करता है, उसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? परतारिका आइरिस में, परतारिका आइरिस में। अगला क्वेश्चन है, जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा, कंजक्टिवा, कंजक्टिवा, नेत्र श्लेष्मा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है,
निषेचन समानता कहाँ होता है? निषेचन जो होता है डिम्बवाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब में होता है, डिम्बवाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब में। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किस में संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में, द्रव नाइट्रोजन में। अगला क्वेश्चन है किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेसिया, रेफ्लोसिया। सबसे छोटा पूछेंगे तो वोल्फिया हो जाएगा, सबसे बड़ा रेफ्लेसिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे असत्य फल मुख्यतः, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? नारियल, कटहल, नारियल और कटहल। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? वलयों को गिनकर, वलयों को गिनकर। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना, बिना मिट्टी के पादप उगाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर मेंडल को। अगला क्वेश्चन है किस बच्चे का लिंग निर्धारण, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों द्वारा, पिता के गुणसूत्रों द्वारा। पिता में XY गुणसूत्र होता है, उसी के द्वारा गुणसूत्रों का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, 23 जोड़ी जिसको बोलते हैं। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी संभावना होती है? कमी की संभावना होती है विटामिन B1, विटामिन B1। अगला क्वेश्चन है किस सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है? ऋणात्मक सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है, ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से, बीजों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है, जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किस मछली में सल्क नहीं होते? कैटफिश में, कैटफिश। अगला क्वेश्चन है आपका ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? वातावशय के कारण, वातावशय के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? WM स्टैनले, WM स्टैनले। अगला क्वेश्चन है ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे पर, मटर के पौधे पर। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से, लाइकेन से। अगला क्वेश्चन है मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होती है? मलेरिया के उपचार की दवा जो है सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है, सिनकोना वृक्ष। अगला क्वेश्चन है अफीम जो एक पादप उत्पाद है किससे प्राप्त होता है? सूखे लिटेक्स से, सूखे लिटेक्स से। अगला क्वेश्चन है आपका वाणिज्यिक कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? बतूत ओक से, बतूत ओक से। अगला क्वेश्चन है पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? चमथंगी, चंगथंगी, चंगथंगी। मवेशियों में बाझपन किस रोग के कारण होता है? मवेशियों में बाझपन जो होता है बेंग रोग के कारण होता है, बेंग रोग। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग, सिरोसिस जिसको बोलते हैं, सूत्रण रोग, सिरोसिस। अगला है राइबोसोम किसका कार्य करती है? राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, प्रोटीन संश्लेषण का। अगला क्वेश्चन है मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद, जीरोफाइट्स, मरुद्भिद, जीरोफाइट्स। अगला क्वेश्चन है आपका भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनाइट। अगला क्वेश्चन है भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जफराबादी और मेहसाना जो है भैंस की प्रमुख नस्लें हैं। मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जफराबादी और मेहसाना। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर की गई है? स्थापना कहाँ पर की गई? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में, उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान में, बीकानेर, राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को।
फलों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। फूलों का अध्ययन कहलाता है फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में जो है मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सिस्टमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस की। सिस्टमा नेचुरी कार्ल लिनियस की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो है वह दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विषाणु में क्या होता है? विषाणु में जो होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं? विषाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 × 10⁻23। 6.023 × 10⁻23 अवोगाद्रो संख्या का मान होता है। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है आरबीसी लाल रक्त कण। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। KEDA। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल है 760 मील प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमीनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइड। एल्यूमीनियम का प्रमुख अयस्क जो है बॉक्साइड है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में। प्राकृतिक मोम और लाख कीड़ों के स्राव के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स निकलता है अवटु ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार लगभग है कितना %? 2.5% लगभग में। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। ध्वनि के शोरगुल का मापन जो होता है डेसिबल में। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन CH4। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से, इंसुलिन के कमी से। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन C के कमी से। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर संबंधित है। पेस मेकर जो है वह हृदय से संबंधित है, अगला क्वेश्चन है आपका, विरंजक चूड़ का सूत्र है CaOCl2 भी कह सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक होती है। दोनों के कार्बन परमाणु की संख्या अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक बहुलक है रबर। अगला क्वेश्चन है आपका, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त लोहा है मृदु लोहा। अगला क्वेश्चन है आपका, मस्तिष्क और मेरुरज्ज को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने में कौन सा रोग होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्ज को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस। अगला क्वेश्चन है आपका, द्रव्यमान का SI मात्रक है किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है। पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी।
अगला क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल एक राशि है अदिश। क्षेत्रफल एक राशि है अदिश, अदिश। अगला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह है बृहस्पति, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है आपका, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्ट्रियोलॉजी, ऑस्ट्रियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन एवं मशरूम, सोयाबीन एवं मशरूम। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात से होकर, क्योंकि ध्वनि को जो है माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला, काला। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर का, स्फिग्मोमैनोमीटर का। रेडियन किसकी इकाई है, कोड का, कोड का। अगला क्वेश्चन है, खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया, एनीमिया कहा जाता है। भारी पानी शब्द किसका सूचक है, भारी पानी शब्द जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का, D2O का सूत्र है, D2 इसका सूत्र है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी पानी का। इसका अणुभार जो होता है 20 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है विटामिन ए, विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन। अगला क्वेश्चन है, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, शरीर में एनीमिया रोग जो होता है आयरन की कमी से उत्पन्न होता है, आयरन की कमी से। अगला क्वेश्चन है आपका, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय नींबू का pH मान 2.2 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन 78% होता है, नाइट्रोजन 78%। अगला क्वेश्चन है, गैसोहाल बनता है पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से, गैसोहाल बनता है पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से। अगला क्वेश्चन है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन ए। आँखों से संबंधित चाहे जो भी सवाल होगा वह विटामिन ए से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के दो मुख्य अपर रूप कौन कौन से हैं, हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, फीमर। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, 206, 206। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, दूरी का। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने, एंडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत, ओजोन परत। अगला क्वेश्चन है, डायनमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से, इस्पात से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी एक व्यक्ति का वजन जो है 600 न्यूटन है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चाँद पर होगा 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चाँद पर होगा 100 न्यूटन, क्योंकि पृथ्वी पर जितना होगा उसका 1/6 वजन वहाँ पर हो जाता है, चाँद पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोना का अपेक्षिक घनत्व है, सोना का अपेक्षिक घनत्व जो है 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगला क्वेश्चन है, ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन।